इंदौर में महापौर परिषद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश इकाई के 16 महापौर में से 13 महापौर परिषद में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वी डी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय भी वर्चुअली परिषद में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं दो बातें जरूर कहूंगा। अपने अपने काम के बलबूते पर आप अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। आप लोग जो प्रस्ताव भेजेंगे उसे हम जरूर पास करेंगे और इसका श्रेय भी आपको ही जाएगा। सोलर प्लांट के माध्यम से इंदौर नगर निगम ने जो काम किया है वह एक प्रेरणा का स्रोत है। नगर निगम को अपने अपने निकाय को मजबूत करें। अभी तक लायन टाइगर के मामले में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, अब घड़ियाल का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश बनाएगी। वहीं आने वाले समय में हम परिसीमन की ओर बढ़ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा की सीटों में भी वृद्धि होने वाली है और इसका असर नगरीय निकायों पर भी दिखाई देगा। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी ऑनलाइन के माध्यम से परिषद में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों को पारदर्शिता और निडरता के साथ कार्य करना चाहिए और टैक्स को बढ़ाना चाहिए। यह 5 साल सभी मेयर के लिए जंपिंग के पीरियड रहते हैं, जिसमें आपको ऐसा कार्य करके दिखाना है कि जनता आपको 5 साल नहीं बल्कि 25 साल तक याद रखे। वहीं मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से आए हुए महापौर ने अपनी अपनी बात रखी। साथ ही कुछ महापौर का कहना था कि उनके अधिकारों को बढ़ाया जाए, जो बजट मिलता है उसे भी बढ़ाया जाए। कुछ महापौर ने टैक्स बढ़ाने वाली बात को लेकर भी कहा कि हम हमारे क्षेत्र में टैक्स नहीं बढ़ा सकते। वहीं इंदौर महापौर ने कहा कि कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो रही है, कई प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे और वही टैक्स की जो बात रही तो इंदौर नगर पालिका पहले से इस चीज की तैयारी कर रहा है। इंदौर नगर निगम वो है जो लगातार 7 साल से स्वच्छता के मामले में अपने सर्वोच्च शिखर पे मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ नगर निगम इंदौर को और सारे मित्रों को, जिसने प्रदेश का गौरव दिखाया, प्रदेश को गौरवान्वित किया है। साथ ही साथ हमारे सभी अलग अलग प्रकार के सभी नगरीय निकायों की महापौर, जिनके आधार पर हमारी स्थानीय निकाय का निर्वाचन जो होता है, इस निर्वाचन के अधिकारों का, शक्तियों का, विकास कार्यों का न केवल हमारे निर्वाचन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की मध्य प्रदेश इकाई की ये पहली बैठक आज मां अहिल्या की नगरी में आयोजित हो रही है। मध्य प्रदेश के 16 नगरीय निकायों से करीब 13 मेयर इंदौर पहुंच चुके हैं। यहाँ उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी नगरीय निकायों के इन प्रमुखों को संबोधित करेंगे। साथ ही अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन गवर्नेंस, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे विषयों पर जनप्रतिनिधि का क्या रोल है, किन महत्वपूर्ण नियमों कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है, वित्तीय शक्तियाँ नगरीय निकायों की कैसे बढ़ें, फिनेंशियली वित्तीय नगरीय निकाय मजबूत कैसे हों, इन सब विषयों को लेकर आज दिन भर चर्चा चलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश से आए सभी मेयर्स को इंदौर के स्वच्छता मॉडल से परिचय कराते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड और साथ ही स्वाद की इस राजधानी में 56 का दौरा भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से पधारे सभी मेयर्स का मैं इंदौर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन जुड़कर इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। देश का सबसे स्वच्छ शहर अपने नवाचारों के कारण जाना जाता है। पंचकुइया, जहाँ 5 कुएँ हुआ करते थे, उनको रिवाइव करते हुए नाले में तब्दील हुए उस स्थान को सुंदर नदी के रूप में परिवर्तित किया और आज सिंगरौली की मेयर के साथ इंदौर की जनता ने स्वच्छ इंदौर के साथ स्वस्थ इंदौर की संकल्पना को पूरा करते हुए सुंदर पिलिया खाल में योग सत्र का आयोजन भी किया, जो अपने आप में एक तरफ देश भर में कुंभ में हम सब माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वैसे इंदौर के इस पिलिया खाल में हमने स्वास्थ्य की डुबकी लगाई है, जो इंदौर के स्वच्छता और स्वास्थ्य का पर्याय है। इंदौर से स्वच्छता की देख के जा रहे हैं कि इंदौर में कितनी साफ़ सफाई है और ये हम अपने ग्वालियर शहर में भी इसी तरह से साफ़ सफाई रखेंगे और अपनी जनता को भी जागरूक करेंगे कि सफाई के प्रति भी जागरूक हों और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि हम सभी जब मिलकर काम करते हैं हमारा शहर तभी साफ और स्वच्छ रहता है। एक आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? अब मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो वो अपने स्तर पर देखेंगे और हम अपने स्तर पर देखेंगे और आत्मनिर्भर भारत जब ही बनेगा जब हम अपने
जनता के लिए सोचेंगे, जनता के जो काम हैं वो सुचारू रूप से हो सकें, उन पर अतिरिक्त भार ना डले। और जब अगर टैक्स जब हम बढ़ाते भी हैं तो उनकी पूरी जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए। आपका पूरा परिचय दीजिए। परिचय, मैं नगर निगम ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सती सिंह चक्रवार, कांग्रेस। और हमारे ग्वालियर में 57 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, ये आप सभी को मालूम है। विस्तार देखिए, अभी तो सुझाव नहीं आए हैं, सुझाव भी इसके बाद बैठक होगी उसके बाद आएंगे। मैम, आप इंदौर आए हैं, कैसा लगा इंदौर शहर? जो परिषद की बैठक है जो हुई है इंदौर शहर में पहली महापौर जी की अध्यक्षता में। देखिए, महापौर जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ महापौर जी को। और निश्चित तौर पर इंदौर के बारे में सुना है और आज महापौर जी ने व्यवस्था भी की है कि हम लोग भ्रमण करेंगे उनके क्षेत्र का और कुछ चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पर कचरे का कैसा प्रबंधन हो रहा है उस चीज़ को भी देखेंगे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा हमारे मध्य प्रदेश की पूरे जनता के लिए कि किस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्र में काम करके उसको विकसित कर सकते हैं। तो इंदौर एक बहुत बड़ा हब है उसके लिए। मैम, इंदौर शहर स्वच्छता में 7 बार नंबर बना चुका है, 8वीं बार की तैयारी कर रहा है, एक मॉडल के रूप में पूरे देश के लिए है। कैसे बाकी के मेयर इससे सीख लेकर जाएंगे और अपने शहर में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे? देखिए, मैंने आज कहा भी है कि इंदौर हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, जिसको जीवंत एग्जाम्पल कहते हैं। और एक दिन में इंदौर ने ये कहानी नहीं लिखी है, कई वर्षों की मेहनत है। तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र को, जो नगर निगम क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, नगर परिषद का क्षेत्र है, उसको अपनी अपने स्थान पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए और स्वच्छता को कहीं ना कहीं सीरियसली लेते हुए उस पर काम करना चाहिए, ताकि जिस मुकाम पर आज इंदौर है, लगातार 7 बार से स्वच्छता का इसको अवार्ड मिल रहा है। और सौभाग्य से पिछला अवार्ड में भी सम्मिलित हुई थी और दिल्ली में अवार्ड लेने गई थी। तो ये सौभाग्य पूरे मध्य प्रदेश की हर एक महापौर को मिले और हर एक नगर निगम नगर पालिका को मिले। अब हमें उस ओर बढ़ना चाहिए। मंत्री जी का कहना है कि जो टैक्सेस है उसको बढ़ाना चाहिए, कितने सहमत हैं आप इस बात से? और निडर और निष्पक्ष होकर जो है कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, हर जनप्रतिनिधि को निडर होकर निष्पक्ष होकर शहर के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए करना चाहिए और टैक्सेस जितने आवश्यक है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, ना कोई चुनावी प्रक्रिया का उसमें उल्लेख होना चाहिए। जंपिंग पीरियड महापौर इस बैठक में मौजूद है, उनका यही कहना है कि मंत्री जी ने जो बात कही है उसे हम हमारे क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते, तो क्या माना जाए? अब लागू करने की तो उनकी बिल्कुल इच्छा होनी। कहते हैं मन में अगर आपने दृढ़ संकल्प किया है और वास्तव में आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उसके लिए आपको संकल्प भी लेना होगा। कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह किसी भी निर्णय को लेने के लिए कठिनाई से जूझना पड़ता है और गुजरना पड़ता है। तो हर जनप्रतिनिधि को इससे गुजरना चाहिए और जब हमको बात विकास की हो तो मुझे निश्चित तौर पर ऐसे निर्णयों को लेना चाहिए। सिंगरौली महापौर का कहना है कि फंड की ज़्यादा समस्या आती है। फंड की समस्या, देखिए, जब तक हम उसको जनरेट नहीं करेंगे, कहते हैं कि आप जब तक अपने पैर पे आदमी खड़ा नहीं होता तो दूसरों के दिए हुए पैसों में कितने दिन जिंदगी चलेगी। इसलिए पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। तो वही नगर निगम और नगर पालिका को करने चाहिए कि अपने पैरों पर स्वयं खड़े होने के लिए उनका प्रयास होना चाहिए। उनका कहना यह भी है महापौरों का कि जो उनके पावर है उनको बढ़ाना चाहिए, जो अधिकार है उनको बढ़ाना चाहिए। अधिकारों में भी कहीं ना कहीं कमी है। निश्चित तौर पर काउंसिल को इसको चर्चा करके और मुख्यमंत्री जी के पास इस विषय को रखना चाहिए और उसमें अगर दायरा कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।